हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है पॉलिनोमियल, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। और गाइस, ये चैप्टर 2 9th क्लास एंड 10th क्लास दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो ये बेसिक से मैं कराऊंगा इस पॉलिनोमियल को, तो बहुत ध्यान से समझेंगे कि पॉलिनोमियल में क्या क्या पॉइंट होते हैं और इसका नेम पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कैसे किया गया है गाइस। ओके गाइस, तो बहुत ध्यान से समझना, ये 9th और 10th दोनों के लिए बेसिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बात को समझ के चलेंगे गाइस। ओके गाइस, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता है कि पॉलिनोमियल वे प्रीवियस 9th क्लास में पढ़ते के आए होंगे, पर जो 9th क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बिल्कुल न्यू होता है। पॉलिनोमियल वैसे पढ़ तो चुके हैं वे 6th क्लास में भी, 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी। ये एक्सटेंडेड पार्ट होता है थोड़ा सा पॉलिनोमियल का। ओके, तो गाइज आइए समझते हैं, लेट्स सी गाइज अब मैं डिस्कस करता हूँ पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए, पॉलिनोमियल की यदि मैं डेफिनेशन पूछूँ तो बेसिकली सभी स्टूडेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं a0 a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ एंड सो ऑन, इस तरह चलती रहती है और n टाइम्स तक होती है an x⁴n। ठीक है गाइस, ये होता रहता है पावर के सिस्टम में। ये डोंट वरी, जहाँ a0 a1 a2 a3 ये क्या है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी आर्बिट्रेरी जो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी गाइस। ओके, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है गाइस। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, पॉजिटिव भी लिए जा सकते हैं, नेगेटिव भी लिए जा सकते हैं गाइस। ओके, ठीक है गाइस। अब मैं गाइस यदि बात करूँ बेसिकली जो मैं अपने अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को जो समझता हूँ, इस पॉलिनोमियल को मैं ये समझता हूँ कि कोई भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की पावर गाइस पॉजिटिव हो और साथ में नॉन फ्रैक्शन का डिफाइन करती हूँ। वेरिएबल की पावर गाइस कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ में नॉन फ्रैक्शन हो। नॉन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना हो कंडीशंस। ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कॉल करेंगे। अब क्वेश्चन डिपेंड करता है वेरिएबल क्या होता है। पहली बात तो ये देखिए, नंबरों की दो क्वालिटी होती है, एक होती है कांस्टेंट क्वांटिटी, एक होती है वेरिएबल क्वांटिटी। ओके, यानी इस किसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर को, तो वो कांस्टेंट कैसे होते हैं, कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स्ड होते हैं, जो अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होता है। भाई 1 के रिप्लेस में 1 ही लिखा जा सकता है, 2 के रिप्लेस में 2 ही लिखा जा सकता है, 3 के रिप्लेस में 3 ही लिखा जा सकता है, तो फिक्स्ड होते हैं। पर ये वेरिएबल कैसे होते हैं, नॉन फिक्स्ड वैल्यू होती है इनकी, ये नॉन फिक्स्ड होते हैं वेरिएबल। ठीक है ना, कैसे होते हैं, नॉन फिक्स्ड होते हैं वेरिएबल। ओके गाइस, तो ये जैसे x के रिप्लेस पे आप y भी लिख सकते हो, y के रिप्लेस पे आप z भी यूज़ कर सकते हो, z के रिप्लेस पे आप u भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी नॉन फिक्स्ड होते हैं। ठीक है ना, फिक्स नहीं है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है कि x के रिप्लेस पे आप y लिख दीजिए, y के रिप्लेस पे z यूज़ कर लीजिए, z के रिप्लेस पे u यूज़ कर लीजिए। पर यदि मैं कॉन्स्टेंट के बारे में डिस्कस करूँगा तो कॉन्स्टेंट जो है फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कैसे, 1 के रिप्लेस पे 1 ही रहेगा, 2 के रिप्लेस पे 2 ही रहेगा और 3 के रिप्लेस पे 3 ही रहेगा। तो इस दो क्वांटिटी में हम इस डिवाइड करते हैं इस नंबर को। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल में। ओके गाइस, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात। ओके, तो ये थी मैंने यहाँ समझाई कि आपको बात, जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल क्या होता है गाइस, कि वेरिएबल की पावर कैसे होती है, पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ में नॉन फ्रैक्शन होनी चाहिए गाइस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूँ वेरिएबल के बारे में, तो वेरिएबल जैसे x² प्लस x प्लस 2, पूरे पॉलिनोमियल के अंदर देखिए, पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर आ रही है वो कैसी आ रही है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है या नहीं है, और साथ में कैसी है, नॉन फ्रैक्शन है नहीं है। यस, ये पॉलिनोमियल है। मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ, 1/2 प्लस 7x, ये लिखा। हाँ, x जहाँ है उस पूरे की पावर कितनी है, वेरिएबल पॉजिटिव पावर है ना, पावर पॉजिटिव, साथ में कैसे, नॉन फ्रैक्शन। तो यस, ये भी पॉलिनोमियल है। मैंने कहा क्या ये पॉलिनोमियल है, 1/2 x की पावर -3 प्लस 1/3 x², क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में
आप एक चीज़ देखिए, यहाँ तो पॉजिटिव है बट यहाँ पावर नेगेटिव आ गई, इसलिए क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं, मैंने बताया तो पूरे पॉलिनोमियल के अंदर। देखो पॉलिनोमियल डेफिनेशन यही तो समझा रहेगी भाई, जो तुम्हें एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ में नॉन फ्रैक्शन होनी चाहिए गाइस। ओके, फ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया। फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नॉन फ्रैक्शन का मीनिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए गाइस। ओके गाइज, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, बात को समझेंगे मेरी बात को बहुत ध्यान से गाइज। जैसे मैंने लिखा 1/x⁻² प्लस 1/x⁻³ प्लस की 2 लिखा हुआ है। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है। अब सोचोगे हाउ, समझाता हूँ गाइज। देखिए 1/x⁻² -2 आ गया तो उसे ऊपर ले जाइए, क्या बन गया x⁻², पॉजिटिव बन गया। 1/x⁻³ -3 हो गया, इसमें से ऊपर ले जाइए, क्या बन गया x⁻3, पावर पॉजिटिव +2। तो पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो यस, ये कैसा बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। आई होप गाइज अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी गाइज। ओके, तो ये था गाइज पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन। एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ। √2x प्लस के √3x², ये कोई कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो हमें कोफिशिएंट से क्या मैटर है, कांस्टेंट क्वांटिटी से कोई मैटर नहीं है। मैटर किससे है, वेरिएबल से है। वेरिएबल की पावर देखो कैसी आ रही है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है और साथ में नॉन फ्रैक्शन। यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब आगे बात समझ में गाइस, तो ये पॉलिनोमियल होता है। यहाँ तक आई होप, मुझे लगता है कि अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की कंडीशंस क्या होती है गाइस। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग आई होप गाइस अब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल को। ध्यान रखेंगे गाइस, पॉलिनोमियल के 2 पार्ट होते हैं। हमने पॉलिनोमियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो पार्ट में डिवाइड किया टर्म्स के बेस पर, पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया, और एक किया गया डिग्री के बेस पर। तो आइए समझते हैं गाइस, टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल की कंडीशंस, डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस, अभी मैं आपसे डिस्कस किया था गाइस कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल था, उस पॉलिनोमियल में हमने 2 पार्ट सीखे। पॉलिनोमियल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो क्या है टर्म्स के बेस पर, एक हमने डिफाइन किया उसे डिग्री के बेस पर, ठीक है ना। यानी पॉलिनोमियल को 2 कंडीशन में हमने डिवाइड कर दिया, ऑन बेस टर्म्स, ऑन बेस डिग्री, डिग्री के बिहाफ पर और टर्म्स के बिहाफ पर। हमने पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब टर्म्स के केसेस में क्या क्या होता है, सबसे पहली बात यदि मैं आपको टर्म्स पे करूं तो सबसे पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, ये मैं टर्म्स के आधार पे बता रहा हूँ, पहले टर्म्स के बिहाफ पे समझो। मोनोमियल का मतलब होता है जहाँ पे केवल ओनली वन टर्म हो, ओनली वन टर्म हो। जहाँ पे ओनली वन टर्म होगी उसे आप कॉल करेंगे मोनोमियल। मतलब फॉर एग्जाम्पल बेस, देखिए एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल समझेगी। जैसे x, वन टर्म ही तो लिखी x², वन टर्म ही तो है 2x, वन टर्म ही तो है 3x², वन टर्म ही तो है। तो गाइज ये क्या है, ओनली वन टर्म ही तो, जब तक प्लस माइनस ना आ जाए, क्योंकि प्लस और माइनस ही टर्म्स डिफाइन कर देती है गाइज, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया, मोनोमियल हो गया। दूसरा होता है आपके पास, ध्यान रखेंगे गाइज, क्योंकि मोनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके बाद है बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है गाइज, बाइनोमियल पॉलिनोमियल हम उसको कॉल करते हैं जहाँ पे 2 टर्म्स होती है। कितनी टर्म्स होती है, 2 टर्म्स। टर्म्स के बारे में कहता हूँ, 2 टर्म्स हो, इट मीन जैसे x+2, 3x² + 7, प्लस आ गया ना, माइनस लगा दीजिए, डोंट वरी, टेंशन क्यों ले रहे, -7x + के 5, ठीक है। कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स, क्या कॉल किया जाएगा, बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स। ओके गाइस, तीसरा पॉइंट यदि मैं डिस्कस करूँ आपसे होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल के मीनिंग में समझेंगे। ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसके पास 3 टर्म्स हो, इट हैज़ 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए। जहाँ 3 टर्म्स होगी उसे क्या कॉल करेंगे आप, ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स का मीनिंग जैसे इसमें ax² प्लस के bx प्लस c, कितनी हो गई, 3 टर्म्स हो गई। और भी कोई एग्जांपल ले लीजिए, x² प्लस के 7x माइनस के 3, कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। जहाँ 3 टर्म्स होती है वहाँ ट्राइनोमियल होता है, जहाँ 2 टर्म्स होती है वहाँ बाइनोमियल होता है, जहाँ 1 टर्म होती है वहाँ पे मोनोमियल होता है। आई होप गाइज पॉलिनोमियल टर्म्स के बेस पर अब आपको समझ में आ गया होगा गाइज कि क्या होता है। ओके गाइज, अब मैं डिस्कस करता हूँ गाइज आपसे डिग्री के बेस पर।
देखिए गाइस, डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं आइए समझते हैं। देखिए कितने टाइप हो सकते हैं आई डोंट नो, पर पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हैं कि डिग्री की बेस पर हम कितने टाइप के पॉलिनोमियल रखते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो डिग्री के बेस पर हम बात करते हैं उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल को। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है गाइस, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जिसमें केवल ओनली कांस्टेंट टर्म होती है। मतलब क्या है? जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा f(x) इज इक्वल टू k लिख दिया है, ठीक है गाइस। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कि एक तरह का दबंग इंसान है। दबंग इंसान का मतलब क्या है समझो। f(x) इज इक्वल टू k का मतलब, चलो ये तो एक थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी हायर हो रही है आपके लिए, मैं छोटी छोटी सी बात करता हूँ। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन में लिख दिया भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल इस तरह का होता है कि f(x) इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 8। इसका मतलब क्या है कि इस x में चाहे आप 1 पुट कर लेना, चाहे आप 2 पुट कर लेना, चाहे आप 3 पुट करना, चाहे आप 4 पुट करना, चाहे आप 5 पुट करना, चाहे आप 6 पुट करना, कुछ भी पुट करो, आंसर हमेशा क्या रहने वाला है? 8 ही रहेगा। तो इस तरह की कंडीशन क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कहते हैं ना जिद्दी बच्चा है बिल्कुल, तो ये जिद्दी है बिल्कुल, चाहे आप यहाँ कुछ भी कर लो, आप चाहे किसी को भी बुला कर ले आओ, तो इसकी जो हट है वो हट ही रहेगी। यहाँ पे जो जिद कर रखी तो कर रखी है इसने, है ना। तो ये वो केस बच्चा है जो हटी है बिल्कुल, है ना, जो बिल्कुल सुनता ही नहीं किसी की भी, तो ये वो केस पर्सन है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिद्दी पर्सन है, ठीक है ना। कांस्टेंट कौन सा होता है? जिद्दी होता है। मतलब कि जहाँ कंडीशन में कोई, मैं इनपुट में चाहे कितना ही चेंज कर लूँ पर आउटपुट क्या रहे? सेम एज इट इज़ निकलता रहे। इनपुट में तुमने बहुत अच्छे अच्छे से डिशेज बनाई थी, सब कुछ देते, पर वो टेस्ट बेकार ही बता रहा है उसको, तो ये तो क्या है? जिद्दी है इस चीज़ के लेकर के, यानी नहीं क्या पर्सन है? जिद्दी पर्सन है। दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो जिद्दी होता है, बिल्कुल अडिग होता है किसी चीज़ को लेकर, जो चीज़ उसने गलत कर दिया फिर भी क्या है उसको मानने को तैयार ही नहीं कि हाँ मैंने गलत किया उस चीज़ को लेकर। तो ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल गाइस, ओके। दूसरी चीज़ पढ़ते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है गाइस? बहुत सिंपल सा है। जीरो पॉलिनोमियल हम उसको कॉल करेंगे जहां पर किसी भी कंडीशन में ऑल कोफिशिएंट इक्वल टू 0 हो। मतलब ऑल कोफिशिएंट इक्वल टू 0 का मतलब क्या? जो भी वेरिएबल हो उसका सभी का कोफिशिएंट कितना आ रहा हो? 0 आ रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल f(x) इक्वल टू मैंने लिखा 0 इंटू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 0 है नहीं है, चाहे मैं इसे इस तरह से लिख लीजिए x इक्वल टू 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 0 आना चाहिए। पूरे क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, f(x) इक्वल टू 0 क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखेंगे जहाँ पर हैविंग अ पॉलिनोमियल हैविंग ऑल कोफिशिएंट्स इक्वल टू 0, ध्यान रखना ऑल कोफिशिएंट इक्वल टू 0। भाई x का कोफिशिएंट 0, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, क्या है? जीरो पॉलिनोमियल है। आई होप गाइस ये भी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। उसके बाद तीसरे नंबर का मैं पॉलिनोमियल डिस्कस करता हूँ आपसे, जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है गाइस? समझेंगे अब इस बात को। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो जाए, जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, पूरे वेरिएबल की, जहाँ पर पूरा वेरिएबल का एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो पॉलिनोमियल का, और उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाए? 1 आ जाए, तो वहाँ लीनियर पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जांपल ax प्लस बी, पूरे पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है यानी x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। दिस इज ए कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और देख लीजिए एग्जांपल 3x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, क्या बोला जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। मैं ओखर लिख लेता हूँ एग्जांपल x प्लस 7, क्या लिखा हुआ? x की पावर हाईएस्ट पावर 1, क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। ओके गाइस, उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है गाइस? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इस बात को समझेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उसको कॉल करते हैं गाइस जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही हो? 2 आ रही हो।
जहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर गाइस 2 होगी उसे आप क्या कॉल करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी इट मीन्स, समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इजकल टू, मैंने लिखा 5x², या एक और एग्जाम्पल एफ एक्स इजकल टू ax² प्लस bx प्लस c। पूरे क्वेश्चन में यहाँ ध्यान दीजिए, x की जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। जब x की हाईएस्ट पावर 2 आ जाए, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उससे आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप गाइस आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर एक पॉइंट होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, कितनी पावर आ जाए, 3 हाईएस्ट पावर आ जाए। देखो गाइज, डिग्री का मैं रिलेशन बताता हूँ, डिग्री पावर में वैसे डिफरेंस होता है। फिलहाल बेसिकली मैं 10th स्टैंडर्ड पर डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे पावर और डिग्री को सेम लेके चल रहा हूँ, तो इसकी टेंशन ना ले। जब आप हायर सेक्शन में पहुँचेंगे तब डिस्कस करने में मज़ा आएगा इस पॉइंट को लेकर। ओके गाइस, तो फिलहाल अभी बात समझ के चलिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए, 3 हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी गाइस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होने का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कॉल करते हैं, जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आती हो गाइस, 3 आती हो, तो आप उसे क्या कॉल करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल बेस, जैसे x³ प्लस 7x प्लस 2, तो पूरी एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल वाले एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही गाइज, 3। दिस इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी मेरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। देखिए गाइज, क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आएगी वो 4 आएगी गाइस। कितनी आएगी गाइस, 4। उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मीन्स जैसे ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इट इज़ कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी गेट हुई है, आपको 2 गेट हुई है। तो आई होप गाइज ये पॉइंट भी अब आपको मेरा अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ध्यान से समझना कुछ बातों को लेकर। ये थे हमारे कुछ पार्ट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए कि भाई जो पॉलिनोमियल था उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक टर्म्स के बेस पर, एक डिग्री के बेस पर। टर्म्स के बेस पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। ओके गाइज, अब डिस्कस करा हमने फिर डिग्री के बेस पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो फिक्स्ड होती है वैल्यू, जीरो पॉलिनोमियल जहाँ पे हर एक कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो उसे जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। मैंने फिर डिस्कस किया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो। ओके, फिर मैंने आपसे डिस्कस किया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 तो उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कॉल करते हैं हम लोग। आई होप गाइज ये पॉइंट अब आपको मेरा अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। ओके, अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे पहले जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए गाइज, क्या है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल से पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कुछ पॉइंट मुझे डिस्कस करने, ध्यान से समझिए। मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस के 7x प्लस के 6। ये एफ एक्स किस बात को इंडिकेट करता है, ये एफ एक्स इस बात को इंडिकेट कर रहा है गाइज कि मेरा फंक्शन में x वेरिएबल है। मेरे फंक्शन में क्या वेरिएबल है, x। यदि मेरे फंक्शन में x वेरिएबल है तो इसलिए हम सिर्फ लिखते हैं एफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ x। ठीक है गाइज, यदि मेरे वेरिएबल में पूरे में y है तो मैं क्या लिखूंगा, y² प्लस 7y प्लस 6 यानी पूरे में y आ रहा होगा। ओके, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का यदि मुझे जीरोज फाइंड आउट करना है तो बहुत इजी होता है किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना। दैट्स
एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेस, मुझसे किसी क्वेश्चन में लिखा गया भाई एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देन फाइंड द जीरोज ऑफ एफ एक्स। कि भाई मुझे एफ एक्स का जीरोज बता। जीरोज का मतलब क्या है? सॉल्यूशन, यानी एक्स की वैल्यू, वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती हो। गाइस समझ में आया जीरोज का मीनिंग क्या होता है? जीरोज का मीनिंग यानी मुझे सॉल्यूशन चाहिए एक्स का, और वो सॉल्यूशन जो गिवन फंक्शन को क्या करती हो? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? वो वैल्यू निकालिए एक्स की जो यहाँ पुट करने पर उस पूरे फंक्शन की वैल्यू को क्या बना दे? ज़ीरो बना दे। इसलिए हम इसे कॉल करते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो गिवन फंक्शन को सेटिस्फाई करती हो, वो वैल्यू जो फंक्शन को सेटिस्फाई करती हो। सेटिस्फाई का मतलब कि उस पॉलिनोमियल में वैल्यू को पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू यदि मुझे जीरो गेट हो जाए तो आप उसे क्या कॉल करेंगे? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कॉल करेंगे गाइस। आई होप गाइज अब आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए गाइज, यदि मुझे इसका जीरोज फाइंड आउट करना है तो मैं एफ एक्स को सबसे पहले जीरो के इक्वल रखूँगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू गेट कर लूँगा। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के बी अपॉन ए। ये मेरे पास एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी। आई होप गाइस ये पॉइंट अब आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। किसी भी फंक्शन में यदि जीरोस पूछ रहा है तो जीरोस ऐसे ही फाइंड होता है गाइस। देखिए जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा 3x प्लस 7। बताओ मुझे पूछे कि फाइंड द जीरोस ऑफ द एफ एक्स। क्या जीरोस होगा? सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने के लिए गिवन फंक्शन को जीरो के इक्वल लिखिए और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। बस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 3x इज इक्वल टू माइनस 7, तो x की वैल्यू गेट होगी माइनस के 7 अपॉन 3। ये होता है गाइज जीरोस फाइंड आउट करने का प्रोसीजर। आई होप गाइज ये पॉइंट अब आपको मेरा समझ में आया होगा गाइज। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? जीरोस। ओके गाइज, तो गाइज आज के लिए तो इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा आपसे और कुछ पॉइंटों को लेकर पॉलिनोमियल्स के। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।